थोड़ी सी सच्चाई दिखाने की ज़रूरत आ चुकी है पाकिस्तान को फैक्ट्स के साथ। इनका देखो भाई, पहले ही बोल रहा हूँ, हेडफोन्स वगैरह लगा लेना, गालियाँ वालियाँ आ सकती है, तो पहले ही ये वार्निंग है कि हेडफोन वेडफोन लगा लेना। अब इनके कुछ बीसी लोग बोलते हैं कि बबरू हमारी बहुत बेटर कैप्टन है, बाबर आजम। इसके जो सूती फैंस है ये बोलते हैं कि बेटर है, तो पहले मैं इनको नंगा कर देता हूँ फैंस को, बाद में इसकी कैप्टनसी की औकात इसको बता देता हूँ। ये लोग बोलते हैं कि हमारी बबरू 100 करोड़ या 100 सेंचुरीज या 80 सेंचुरीज कोहली के और सचिन के तोड़ेगी। भाई बुढ़ा अब 30 साल का हो चुका है, 29 साल शायद, 30 साल 15 अक्टूबर को हो रहा है। बचे 5-6 करियर क्रिकेट का, फिटनेस तो पेट तो उसका बढ़ चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट इसको 40 तक तो सड़ाएगा नहीं, 35-36 में इसका हाफ ना लगेगा, मर जाएगा, तब तक नहीं मरेगा, नहीं सड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग बोलते हैं भाई इसकी 31 सेंचुरीज है इंटरनेशनल में, सारे फॉर्मेट मिला के, छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट खेलो। फिर भी अब देखो, ओडीआई में इसका एवरेज 56 गया, पहले 61 था, 56 है। कोहली इतने ज़्यादा मैचेस खेल के भी कोहली का 58 एवरेज है। टेस्ट में बबरू का एवरेज है 44 या 45, कोहली का 49 है। इतना खराब फॉर्म होने के बाद भी, और कोहली के इसके 3 गुना रन है, लगभग 2 या 3 गुना, 2.5 गुना रन। मतलब ओडीआई और टेस्ट में भूल जाओ कि बबरू कोहली के आसपास भी पहुंचेगी, भले वो रन हो चाहे वो 100 हो। और सचिन का तो छोड़ दो, बबरू के बस, बबरू की औकात का बस की बात नहीं है, वो सचिन सचिन है वो। उसका तो कोहली भी शायद ही तोड़े रिकॉर्ड 100 सेंचुरीज का। आते हैं अब इसमें T20 है। इसमें T20 है, इसमें कोहली की उम्र अगर 36 है, बबरू की है 29-30। ये आदमी 140 मैचेस खेल चुका है, 120 मैचेस खेल चुका है, और कोहली ने पूरे लाइफ में 120 मैचेस खेले T20 है इसमें, और रिटायर्ड हो गया। कोहली के इससे 15 रन ज़्यादा है एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। बट बबरू ने कहाँ खेला है? जिम्बाब्वे, नेपाल, आयरलैंड, नीदरलैंड, कहीं भी छोड़ता नहीं है सीरीज़, हर सीरीज़। नेपाल के अगेंस्ट भी ये सीरीज़ खेलता है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो इसका लगता है वो मुझे मुझे मार देते हैं, बट फिर भी। तो भाई कोहली ने अपने लाइफ में 20 नहीं बल्कि 40 से 50 मैचेस T20 के खेले नहीं। जब श्रीलंका यहाँ आता था, वेस्ट इंडीज़ की टीम जेड टीम आती थी, साउथ अफ्रीका जेड के साथ अगर खेलना होता था, हमारे यहाँ पे तो जेड टीम आती ही नहीं बाय द वे। इसको भाई ये कम से कम और 2-1 हज़ार रन वहाँ पे भी बना लेता, वरना बबरू इसके आसपास भी नहीं पहुँचती। लेकिन ये लोग बोलते हैं ना T20 में बबरू क्रॉस कर देगी कोहली को। भाई इतना बेइज्जत करके अगर क्रॉस कर भी देती है माँ बाय चांस, अब तुम बोल रहे हो कि क्रॉस कर रही है, भाई उसका 42 एवरेज है, स्ट्राइक रेट 115, 120, 25 कुछ है। कोहली का स्ट्राइक रेट 130, 135 है, और एवरेज 50 है T20 में 50। बबरू की औकात भी एक है कोहली के साथ कंपेयर करने की, एवरेज भी देख लो ना। अब तुम बोलते हो कि भाई नहीं नहीं, तो सिंपल सी बात है ना, ओडीआई में कोहली रन्स में भी आगे रहेगा और सेंचुरीज में भी, टेस्ट में भी कोहली रन्स में भी आगे रहेगा, सेंचुरीज में भी। ये लोग बोलते हैं हमारे बबरू को ज़्यादा मैचेस नहीं खेलने, अबे ज़्यादा मैचेस खेलने को मिलेंगे तो उसका जो 61 का ओडीआई एवरेज जो 56 पे गया है ना, वो 50 के नीचे आ जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको। अभी वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी आना बाकी, देख लेना 56 का 50 पे आ जाएगा एवरेज। रही बात टेस्ट की, टेस्ट में तो ये कहीं है ही नहीं। 42 का तो एवरेज इसका, अगर ज़्यादा टेस्ट खेलेगा तो 30 पे एवरेज आ जाएगा। रहाणे भी इससे बेटर है फिर तो। भाई थोड़ा सा अकल ये करो, ये ज़्यादा नहीं मैचेस खेले यही इसके लिए बेटर है। अगर ये ज़्यादा खेलने लगेगा, देख लो भारत में आया था 9 के 9, ओडीआई में फ्लॉप ही गया ना, 1-2 50 मारा खाली, एवरेज कैसे डाउन हो गया पूरा। वो नेपाल के 100 के बाद एवरेज पूरा ख़त्म हो गया। जितना ज़्यादा मैचेस खेलेगा उतना लगेगा इसका। ये मत बोलो कि उसको ज़्यादा मैचेस खेलने को मिलने चाहिए, पागल हो क्या? तुम्हारे बबरू को खुद ही एक्सपोज कर रहे हो क्या? लास्ट के 1.5 साल का फॉर्म देख लो, पागलपंती मत करो। ऑस्ट्रेलिया में पूरा का पूरा डिजास्टर हो के आया, 6 इनिंग खेला, 3 टेस्ट में क्या उखाड़ा। इसके कैप्टनसी पे आऊँगा मैं, पहला औकात की बात करूँगा। सो ये तो बबरू के भी फैंस मानेंगे कि ओडीआई में हमारा जो बेटा है वो बबरू, वो कोहली के आसपास भी नहीं, चाहे वो रन्स हो चाहे वो 100 हो, कभी नहीं कर पाएगा क्रॉस। सेम टेस्ट में भी ना रन्स हो ना 100 हो। सचिन तो छोड़ ही दो भाई, कोहली को ही नहीं क्रॉस कर पाएगा। और रही बात T20 में, T20 में बोला जाता है ना, जो बंदा किंग होता है उसके रन्स ज़्यादा हुए या 100 ज़्यादा हुए तो किंग होता है वो, ऐसा बोला जाता है।
अब T20I में क्योंकि कोहली रिटायर्ड है तो बबरू को चांस मिलेगा रन्स के मामले में आगे जाने का। छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट 300 मार चुका है वो T20Is में, कभी क्वालिटी टीमों के अगेंस्ट तो नहीं मारा है, बट फिर भी। और पर T20I 100 में तो रोहित आ गए, सूर्य कुमार आ गए, मैक्सवेल आ गए। तुम अगर किंग हो तो तुम कहीं पे तो आगे चाहिए। अब रन्स के मामले में ये बोलेंगे भाई रन्स के मामले में तो जाएगा हमारा बबरू आगे। भाई तुम देखो अभिषेक शर्मा का उम्र है 22-23, गिल का भी उतना ही है लगभग, यशस्वी जायसवाल का ही उतना है। तुमको पता है उनकी कितनी रफ्तार है तगड़ा फास्ट खेलने की, और गिल तो खेलता ही अपने रिकॉर्ड्स के लिए। तुमको लगता है बबरू को क्रॉस नहीं करेगा वो, 4-1 हज़ार T20 रन नहीं बनाएगा? अबे गिल तो उससे भी ज़्यादा स्टैट्स के लिए खेलने वाला बंदा है, वो तो 5-6 हज़ार कर लेगा। और तुम तुम्हारा पप्पा भूल रहे हो सूर्य कुमार यादव, वो बंदा 2 हज़ार रन के करीब है T20 में। आपको लगता है अगले 4-5 साल में वो बंदा और 3-4 हज़ार रन तो ऐसे ही मार देगा? बबरू बैठेगी 1-1, 2-2 हज़ार पे ही, तो बबरू को तो सूर्य भी क्रॉस कर लेगा। इफ़ यू आर किंग, तुमने डोमिनेट करना चाहिए T20 नहीं कर पाओगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है तुम्हारा। कोहली को किंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ओडीआईज में उसने सचिन के सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 50 सेंचुरीज ठोके, मतलब कहीं पे तो आगे। और सचिन तो तुम लोगों का बाप ही है क्योंकि वो ऑफिशियल किंग है, क्योंकि उसने 100 सेंचुरीज मारे। उसका तो 51 टेस्ट सेंचुरीज तो जो रूट ना तोड़ पाए, रन्स के भी मामले में नहीं हो पाएगा। तो दोनों तो किंग है, ये तो मान लिया तुमने। बबरू को किंग क्यों बोले फिर, अगर उसका रिकॉर्ड सेफ नहीं है तो? चलो ठीक है, कोहली के जो 10-15 रन है ये बबरू आगे निकल भी जाए, छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट निकल भी जाए आगे रन बना के, बट जब सूर्य आएगा रफ्तार से, और तुम बोलते हो ना सूर्य छोटी टीमों के अगेंस्ट, तो ठीक है उसको भी खेलने दो छोटी टीमों के अगेंस्ट, सूर्य पेल देगा इसको, तो किंग तो सूर्य हो गया ना। T20 आएगा, जो पहले बोलते थे हमारा 3 फॉर्मेट किंग है, अब बोलने लगे भाई T20 आएगा किंग है, बाकी 2 फॉर्मेट उड़ गए। बट जब सूर्य क्रॉस करेगा तो तुम ये भी बोलने के इसमें नहीं रहोगे कि यार अबे तुमको शर्म आनी चाहिए इसको किंग बोलते हुए भाई। 50 एवरेज वाला और कहाँ पे 30-40 एवरेज वाला। स्ट्राइक रेट देखो, T20 का सबसे मेन इनिंग्स कोहली ने वर्ल्ड कप जीता दिया भाई। बट फिर भी चलो तुम रन्स के मामले में, क्योंकि तुम अनएजुकेटेड पाकिस्तानी होते हो ना, ठीक है चलो रन्स के ही मामले में 1-2 साल इंतजार करो। सूर्य कुमार यादव भी यही है, मैं भी यही हूँ तुम्हारी मारने के लिए, अपना घंटे का किंग भी यही है। शायद घंटे का किंग अगले 1 साल में T20 ऐसे लात मार के भगाया जाएगा। बाद में मत बोलना यार उसको और ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए थे, मैं ये गारंटी बोल रहा हूँ। बबरू और 2 हज़ार रन नहीं बना पाएगा T20 में, ये मैं लिख के देता हूँ। और सूर्य कुमार यादव और 4-5 हज़ार रन ऐसे बना लेगा, 40 तक खेलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब बोलो तुम। और दूसरे अब आते हैं, तो फिर किंग कौन सा हुआ? कोहली और सचिन तो हो गए ना प्रूफ किंग। अब बबरू, अरे भाई सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 70 100 मारने हैं अभी, और 70 तब 101 सेंचुरीज होंगे, और कोहली का रिकॉर्ड के लिए 50 सेंचुरीज और तब 81 होंगे। तो बबरू 4-5 साल बचे भाई, कर लो। हर साल 16 सेंचुरीज मारने पड़ेंगे सचिन के लिए, तोड़ना है तो सचिन 15 शायद, और कोहली के लिए कितना भाई, और हर साल, अरे यार छोड़ो ना, 10-12 मारने पड़ेंगे भाई। ये 2-2 3-3 साल में 1-1 2-2 सेंचुरी मारेगा, तुम बोल रहे हो? अरे भाई डेविड वार्नर के 49 सेंचुरीज है सारे फॉर्मेट मिला के, बबरू उसको भी नहीं पेल पाएगी। ओके, मैं लिख के देता हूँ, ये बंदा 3 फॉर्मेट मिला के 45 सेंचुरीज के ऊपर गया ना, ये चैनल डिलीट कर दूंगा। 3 फॉर्मेट मिला के ये वाला चैनल, गारंटी बोलता हूँ मैं। और 14 सेंचुरीज बबरू अगले 6 साल में भी ना मार पाएगी, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। जी हाँ, बड़ी रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन ले रहा हूँ। मुझे लगता नहीं ये कोई रिस्क के बात है। खैर चलो, अब आते हैं इसकी कैप्टनसी पे। इसको नंगा कर दिया, मतलब तुम अब ये मानते हो ना कि ये कहीं पे भी कहीं नहीं। ओडीआई टेस्ट का तो छोड़ दो, T20 में भी 1-1.5 साल के बाद सूर्य कुमार यादव इसको जब फाड़ देगा, इसकी गांड में घुसा देगा, तब तो तुम मानोगे ना कि किंग नहीं है ये। 1-1.5 साल का घंटे का छोटा सा किंग बन जाएगा ये, इत्तू सा। बट सूर्य ऐसा ठोक देगा तो मतलब मानते हो ना ये चीज़? तो मतलब ये तीनों भी फॉर्मेट का किंग नहीं है, ये अगले 1.5 साल में T20 में भी प्रूव हो जाएगा। जैसे तुम भौंक रहे थे पहले ओडीआई टेस्ट, वो बाद में भौंकना बंद हो गया, वैसे T20 में भी औकात दिख जाएगी 1-1.5 साल। और जब ये तुम्हारा सूर्य कुमार, सूर्या, यशस्वी, अभिषेक, ये जितने भी लोग ये नए, शुभमन गिल, भाई ये लोगों का तो एवरेज देख लो ना, अभी आए और कितने 500 1000 रन तो बना लिए इन्होंने T20 में। 22 23 तो उम्र है इनकी। लॉजिक है या नहीं तुम लोगों के पास पाकिस्तानियों?
तो बात को समझो तुम, किंग तो तब बनेगा जब सच में T20 में हाईएस्ट रन हमेशा के लिए रहेगा। बना पाएगा बबरू 10,000 रन T20 में? नहीं लगता है मुझे। वहाँ पे किंग बनना है तो उतना कुछ करना पड़ेगा, तगड़े वाले रन बनाने पड़ेंगे। तो मतलब तीनों भी फॉर्मेट के ये नहीं, ये किंग अब आते हैं कैप्टनसी पे। इस मनहूस को, ये मनहूस है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा। ये बबरू को इन लोगों ने, सरफराज को हटा के कैप्टनसी दी। जो बंदा 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी दिया था, बबरू ने कुछ उखाड़ा नहीं था लेकिन फिर भी ट्रॉफी सेलिब्रेशन कर रहा था। वो जीता था, एज अ प्लेयर जीता था बबरू, पर इतना मनहूस है एज अ कैप्टन। 20 में इसको कैप्टनसी में, 21 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये क्वालिफाई नहीं किया, मतलब वो भी एक टूर्नामेंट गया फ्लॉप। 21 में ये गलती से 152-0, इसके लिए इतना मनहूस हो गया ना वो 152 पे 0। उसके बाद तो भारत की तरक्की होती रही और बेटों का हाल और बुरा ही होता रहा। ये अच्छा हुआ भाई, ये भारत के लिए भी ये चीज़, इनको बस यही लिखना पड़ता है 152-0-0। हम और अगले 10 साल में 4-5 ऐसी ट्रॉफी जीत जाएंगे, तुम अंडे पे ही रहोगे और तुम बोलते रहोगे 152-0। चलो अच्छा ही हो गया, मतलब मनहूस गोबर को ऐसा लगने लगे कि वो बहुत बेटर कैप्टन है। बट वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने लात मार के भगा दिया, तो वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता, मतलब बबरू ने कुछ नहीं किया। 22 के एशिया कप फाइनल में इनका लग गया, 22 के T20 वर्ल्ड कप में भी इनका लग गया। मैं एज अ कैप्टन की बात कर रहा हूँ। 23 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये क्वालिफाई नहीं हुआ, हो गए 5। 23 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उसने कुछ नहीं किया, मतलब क्वालिफाई नहीं हुए। 24 का T20 वर्ल्ड कप, भाई इस आदमी ने तुमको 7 बार, आई थिंक 23 का एशिया कप रह गया बोलना, 8 बार तुमको बेइज्जत किया है, इंक्लूडिंग 24 T20 वर्ल्ड कप। तुमने 9वीं बार इस मूर्ख मनहूस को कैप्टनसी दी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, 9वीं बार, चाहे एशिया कप हो चाहे आईसीसी ट्रॉफीज हो, तीनों भी फॉर्मेट की 9वीं बार तुम मूर्खों ने इसको कैप्टनसी दी है। ये तुम्हारा पाकिस्तान है। इस मनहूस को, तुमको लगता है ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा अपने घर पे, वो भी अगर घर पे होती है तो? तुमको सीरियसली लग रहा है? हाँ, तुम गन वन से लोगों को ब्लैकमेल करवा के जितवा सकते हो क्योंकि तुम होस्ट हो। किसी को अगर तुम धमकी दे देते हो कि बेटा तू जीत के बता, तू यहाँ से जिंदा ना जाए तो भरोसा नहीं है तुम लोगों का, इसीलिए तो हम नहीं आ रहे वहाँ पे। हम आएंगे या नहीं वो अभी पता नहीं है भाई, हम नहीं आएंगे वहाँ पे नहीं। देखो भाई, टेररिस्ट से सब डरते हैं, ये आप मानो ना मानो, मतलब तुम अगर हमको डरपोक बोलेगे भाई हम शरीफ लोग हैं, तुम टेररिस्ट हो, डरना तो बनता है भाई, करेक्ट है ना।